नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 के चैप्टर 11 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 11 नई सुबह के पाठ को समझा था। अब हम इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, सही जोड़ी बनाइए। तो इसका है सगी का क्या होगा? सगी संबंधी। सजी का शाबरी, यह उत्तर होगा। क्षमा का, इसमें क्षमा का उत्तर होगा पार्थी। फिर है प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। अब है हमारा प्रश्न नंबर खा कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा कि जो कुछ है हमारा वह खाली स्थान तो गीता का ही है, तो धन आएगा इसमें। फिर है दूसरा हमारा खाली स्थान है तो बाराती है तो थोड़ा बहुत तो तंग करते ही हैं, तो यह इसमें सही आंसर होगा। मेरे थोड़ी देर पहले तो रौनक थी वह खाली स्थान हो गई, तो वह क्या हो गई? वह रौनक थी वह समाप्त हो गई। अब सब तरफ खाली स्थान हुई सो अलग, तो वो इसमें आएगा हर तरफ बदनामी हुई सो अलग। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला है हमारा कि गीता क्यों अनमनी थी? तो गीता अनमनी इसलिए थी क्योंकि उसे स्पष्ट नजर आ रहा था कि उसकी शादी जिस घर में हो रही थी वह उस घर के लोग दहेज के बहुत लालची थे। अब है महिलाएं गीता के भाग्य को क्यों सराह रही थी? क्योंकि महिलाएं गीता के भाग्य को इसलिए सराह रही थी क्योंकि गीता की शादी इंजीनियर लड़के से हो रही थी। अब हमारा प्रश्न नंबर कि शंभुपुरा वालों का रिश्ता किस कारण ठुकराया गया था? क्योंकि शंभुपुरा वालों का रिश्ता इसलिए ठुकराया गया था क्योंकि वो लोग गरीब थे। अब हम दहेज के खिलाफ हैं, यह किसने कहा? हम दहेज के खिलाफ हैं, ऐसा लड़के के पिता ने कहा। अब हमारा प्रश्न नंबर कि रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा था? तो रघुनाथ जी का व्यवहार मिलनसार और मानवतावादी था। अब हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो पहला है कि गीता के घर शादी के दिन कैसा वातावरण था? तो गीता की शादी के दिन आनंद और खुशी का वातावरण था। अब है वाला प्रश्न कि गीता को उनकी बातों के छलावा नजर आ रहा है, यह छलावा क्या है? तो गीता को इंजीनियर लड़के के पिता की बातों में छलावा नजर आ रहा था, यह छलावा उनके दहेज के प्रति लालच का था जो स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अब है हमारा प्रश्न नंबर कि अगर आप बुरा ना माने कहकर गीता ने पिताजी से कौन सी बात कही? तो गीता ने पिताजी से शंभुपुरा के रघुनाथ जी के घर फिर से जाकर शादी का प्रस्ताव करने को कहा। अब है शंभुपुरा पहुंचकर गीता ने चाचा के रघुवीर जी को कौन सी घटना बताई? तो गीता के चाचा ने रघुवीर जी से दहेज के लोभी परिवार वालों के आचरण की घटना बताई। हमारा प्रश्न नंबर 5 इस शुद्ध वर्तनी पर निशान लगाइए। तो रिश्ता, तो इसमें रिश्ता यह वाला सही होगा। व्यस्त, तो व्यस्त में ये। अब है बिल्कुल, तो बिल्कुल में होगा ये वाला। वैसे तो बिल्कुल ऐसे लिखाता है, आधा ला होता है। अब है कि सन्नाटा, तो सन्नाटा इसमें ये वाला सही होगा। सहर्ष, तो इसमें ये वाला उत्तर सही होगा। अब हमारा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द मंगल का अमंगल हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा, चैन का बेचैन हो जाएगा, प्रसन्न का दुखी हो जाएगा, बेचैन का चैन हो जाएगा और प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा। धन्यवाद।